लेकर हम दीवाना दिल। ऐसे खड़े क्यों हैं? जो करना चाह रहे हैं करिए। हम आज खुद को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको जो करना है कीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर आपका असली चेहरा क्या है। तारा की जान खतरे में महादेव। जब तक हम तारा के पास नहीं पहुंचते उसकी रक्षा कीजिए। जल्दी से जल्दी हमें सम्राट के शरीर में प्रवेश करना होगा। सम्राट! सम्राट! सम्राट जी! सम्राट! बाबूजी! सम्राट! सम्राट जी! कुछ बोलना बेटा। अरे क्या हो गया इसको अचानक से? सम्राट! सम्राट जी! कौशल भैया, डॉक्टर को फोन कीजिए। डॉक्टर से पहले यमराज आ जाए और ले जाए सम्राट बबुआ को। जल्दी उठा उठा उठा, सोफा पे लेटाइए, सोफा पे लेटाइए। अम्मा जी उठिए। जल्दी करो। बेटा चिंता मत करना, एकदम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अभी आ रहा होगा। सम्राट जी, आप हमें पहचान पा रहे हैं क्या? हे भगवान, क्या हो गया आपको अचानक से? सम्राट जी! कौशल भैया, आपने डॉक्टर को फोन किया क्या? कब तक आ रहे हैं वो? तारा अपने आप को संभालो, डॉक्टर आता ही होगा। जल्दी बुलाइए ना प्लीज, जल्दी। सम्राट जी! तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। महादेव रक्षा करेंगे हमारे बेटे का। महादेव, महादेव रक्षा करेंगे। महादेव। सम्राट जी देखिए ना, आप पहचान पा रहे हैं क्या हमें? आज तो इसे उठा ही लो भगवान, हमारी रक्षा हो जाएगी। जो सम्राट हमेशा के लिए बेहोश हुआ था उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है। और अब ये ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही तारा के लिए। महादेव, हमारा बेटा का जान का खतरा। हमको नहीं पता कि रोग व्याध है या भूत प्रेत। इसलिए हम अपना बेटा को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक माँ की ममता का लाज रखिएगा महादेव, लाज रखिएगा। सम्राट जी कुछ तो बोलिए ना। सम्राट, ए बेटा। सम्राट जी! ए बेटा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सम्राट 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 मर गया का? सम्राट जी, डॉक्टर चाचा आ गए। डॉक्टर चाचा आ आइए गए। डॉक्टर साहब। देखिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारे बेटे को? अचानक से खड़े खड़े गिर गया। अचानक से मतलब हुआ क्या था? डॉक्टर साहब, ये अचानक से उठकर आए, इन्होंने चाबुक उठाया और हमारी गर्दन में लपेट दिया। एक्सीडेंट के पहले ये ऐसे थे, फिर उसके बाद ये सब हरकतें नहीं करते थे, लेकिन आज अचानक से पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर साहब देखिए ना, क्या हो गया हमारे बेटा को? अच्छा खासा खड़ा था, खूब बढ़िया से खड़ा था, धड़ाम से गिर गया। जब से गिरा है तब से ना कुछ बोल रहा है, ना हिल रहा है, ना टूल रहा है। आँख खुला है, लेकिन देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी को देख ही नहीं रहा है। आप घबराइए मत, मैं चेक करता हूँ। देख, आज ना हम डांट के बोल रहे हैं, न धौंस जमा के। प्यार से कह रहे हैं कि यहीं खड़ी रहो। आप देखो सम्राट को, ध्यान से देखो। ये वही सम्राट है जो 24 घंटा एसी में रहता था, और आज तुम्हारे वजह से बीमार होने के बावजूद भी तू पसीना में गैरेज में काम कर रहा है। तो इसका क्या हालत होगा? ये हालत होगा ना। सोच, ये सोच कि कोमा से सम्राट तुम्हारी वजह से उठा था, और आज तुम्हारी वजह से फिर से कोमा में चला गया। कहा डॉक्टर साहब, कब तक सही होगा सम्राट? इंजेक्शन दे दिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसे कमरे की लाइट चली जाती है अचानक, वैसे ही इंसान का दिमाग थोड़ी देर के लिए ऑन ऑफ हो जाता है और वो थोड़ी अजीब सी हरकतें करने लगता है, लेकिन ये सब नॉर्मल बात है। अभी आप इन्हें आराम करने दीजिए, सवेरे तक होश आ जाएगा। अगर तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिए। हमें सम्राट के शरीर में प्रवेश करना होगा। अगर इसको होश आ गया और इसने फिर कोई हरकत कर दी तो तारा का शक बढ़ जाएगा। इसके हाथ में रक्षा सूत्र भी है, हम इसके शरीर में प्रवेश करें भी तो करें कैसे? महादेव, हम बहुत उलझ गए हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेहोशी के पहले सम्राट जी ने जो किया, उसे देखकर तो लगता है जैसे सम्राट जी जैसे के तैसे ही है, रत्ती भर भी नहीं बदले। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी पहले की छवि वापस आ रही है। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
अच्छा व्यवहार हमारे साथ काहे करेंगे? इतना बड़ा नाटक थोड़ी ना कर सकते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। वो नाटक कर रहे हैं या सच में पहले वाले सम्राट जी हैं? महादेव, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा मन बहुत उलझा पड़ा है। प्लीज महादेव, अब बस सम्राट जी को जल्दी से होश में ले आइए, उन्हें ठीक कर दीजिए। वो जब होश में आ जाएंगे ना, तब हम सब सुलझाएंगे। प्लीज महादेव। डॉक्टर बोला था कि सुबह तक होश आ जाएगा। कहाँ आया होश? होश नहीं आया है उन्हें अभी भी। महादेव, जब तक सम्राट जी को होश नहीं आएगा, तब तक हम अपने हाथ में ये कपूर जलाते रहेंगे। हम सम्राट जी को ऐसे बेहोशी की हालत में नहीं देख सकते। प्लीज महादेव, सम्राट जी को होश में ले आइए। चाहे वो हमें प्यार करने वाले सम्राट जी हो या हमारे गले में चाबुक का फंदा डालकर उनकी आंखों में पुराने वाले सम्राट जी की परछाई दिखे, तब भी। चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, बस बेहोश ना रहे। प्लीज महादेव, उन्हें होश में ले आइए। प्लीज महादेव, हमारे सम्राट जी को होश में ले आइए। प्लीज महादेव, हमारे सम्राट जी को होश में ले आइए। होश आ गया, होश आ गया, भैया को होश आ गया। सम्राट, ये बेटा कैसा है? धन्यवाद महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्राट जी को होश में लाने के लिए। धन्यवाद महादेव। सम्राट, क्या हुआ? बोल कहीं नहीं रहा है। महादेव, हमें सम्राट के शरीर में प्रवेश करना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सम्राट जी, कैसे हैं आप? नहीं नहीं नहीं। सम्राट, क्या हो गया तुझे? बोल कहीं नहीं रहा है। ये बेटा, सम्राट, क्या बोलेगा? देख नहीं रहे हो? होश में आया है तो लगता है इसका बुद्धि वापस आ गया। एली उसके पास जा रहा है जिसने उसका जिंदगी खराब किया है। चुपचाप देखो क्या कर रहा है। महादेव, महादेव क्या करें? हमें सम्राट के शरीर में प्रवेश करना होगा। क्या करें महादेव? ये कौन बोला क्या करें?
देखो, जाकर अपने भाई के हाथ से ना रक्षा सूत्र निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा भाई मर जाएगा। हाँ? जाओ। मर जाएगा? धागा, वो धागा, रुको। अरे पकड़ लिया, ये क्या कर रही है? छोड़। अम्मा, अम्मा ये धागा बंधा रहेगा ना तो भाई मर जाएगा। छोड़, छोड़। अम्मा छोड़िए, अम्मा छोड़ो। उसे खोलने दीजिए। अम्मा, इलियो को निकाल के फेंक दिया। मार डाल बेटा, करा दबा के मार डाल। गुलाबो, इस हंटर से तो हम तुम्हारे गले का माप ले रहे थे। जब हम पैसे कमा लेंगे ना तो तुम्हारे लिए हीरो का हार खरीद के लाएंगे। और हम तो इस हंटर से तुम्हारे गले का माप ले रहे थे और उसके बाद हमें क्या हुआ अचानक से हमें कुछ याद नहीं। क्या हुआ था हमारे साथ? सम्राट, घर वाले तो कुछ और ही समझ के खुश हो रहे थे। क्या सोच रहे थे आप लोग कि हम पुराने वाले सम्राट बन जाएंगे? ये हंटर से अपनी गुलाबों को मारेंगे पीटेंगे? भ्रम में आप लोग। हम अपनी गुलाबों के लिए कभी पुराने सम्राट नहीं बनेंगे। हमारी गुलाबों ने हमारे लिए अपना हाथ जला लिया। हम तुम्हारे हर चले गए जख्म को मिटाएंगे गुलाबों। तुम्हारे साथ रोएंगे हम भी। हाँ गुलाबों, हर दुख में तुम्हारा साथ निभाएंगे। सम्राट उस चुड़ैल के गले में चाबुक डाला ना तो हमको उम्मीद जागा कि हमारा बेटा का बुद्धि वापस आ गई। लेकिन ना, वो तो चुड़ैल के गले में चाबुक डाल के गले का नाप ले रहा था सोने का हार बनाने के लिए। आई गए हम सुमित्रा, उसकी बुद्धि ठिकाने लाने में हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और डर लग रहा है स्वालक से।
अभी सम्राट पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है और तारा के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा रहा है। सही कह रहे हैं कौशल के बाबूजी। इन दोनों को जल्दी से अलग नहीं किया गया ना तो एक डंकनी किसी न किसी दिन हमारा सम्राट को डंक मारिए तो मानेगी। सॉरी 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 तारा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी गर्दन पे चाबुक रखा। जब से हम बीमार हुए ना, हमें समझ ही नहीं आती हम क्या कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं। नहीं, अगर तुम कहती हो तो हम तुम्हारे पाँव भी नहीं सम्राट जी, हम समझ गए हैं, आप ये सब मत कीजिए। ठीक है, अगर तुम समझ गई हो ना तारा, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। चलो हम काम पे चलते हैं, शाम को मिलेंगे। बाय बाय। सम्राट जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मत जाइए ना। हमें जाना होगा गुलाबो। कल तक तुम्हारी डांस एकेडमी भी तो खोलनी है हमें, और शादी के बाद बहुत से वादे हैं जो हमने पूरे नहीं किए। कम से कम ये वादा तो पूरा करने दो। नहीं सम्राट जी, प्लीज ना, मत जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात को आप बेहोश हो गए थे, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है, आप प्लीज मत जाइए। गुलाबो बिल्कुल ठीक है, और अगर हमें कुछ भी हुआ ना, जरा सी भी तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले फोन हम तुम्हें करेंगे। पक्का ना? 100%। ख्याल रखो। कितने अच्छे हो गए हैं ना सम्राट जी। विश्वास और फिक्र के बीच में उनका प्यार जैसे सीप में मोती है।